सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद नाम के कैंपेन के बाद में उसका जीन निकल के अब महाराष्ट्र पहुंच गया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर में अहिल्या नगर नाम की एक जगह है जहां पे ये विरोध प्रदर्शन कल शुरू हुआ था सुबह 7 बजे से। पूरा मामला क्या है दोस्तों, क्यों अचानक से इतनी भीड़ जुट गई वहां पे और जो पथराव उन्होंने किया उसके बाद में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का इसके ऊपर में क्या कहना है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से 3 दिन पहले बरेली में हिंसा भड़की वो हम सबने देखा कि किस तरीके से भीड़ को बुलाया गया वहां पे। इसकी प्लानिंग 5 दिनों से चल रही थी और क्योंकि आई लव मोहम्मद का कैंपेन इस वक्त में भारत के अंदर में ताजा चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर में कुछ ना कुछ शहरों के अंदर में इसका प्रदर्शन पैरेलली कहीं चल रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर में अहिल्या नगर नाम की एक जगह है, यहां पे अचानक से रात को कोई सड़क के पास में रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख के चला जाता है। अब अचानक से सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल होती है, तो उसके बाद में मुस्लिम कुछ समाज के लोग निकल के विरोध प्रदर्शन कर रहे, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। तो वहां पे एक हाईवे भी है दोस्तों, अहिल्या नगर और छत्रपति संभाजी नगर का हाईवे, उसका मुख्य द्वार को दोस्तों ब्लॉक कर दिया जाता है इस भीड़ के द्वारा। तब पुलिस प्रशासन वहां पे जाती है, भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है, पूरा मामला समझने की कोशिश करती है कि भाई ये जाम क्यों किया है। तब उनको पता चला कि किसी ने ऐसे रंगोली बना के रात को किसी ने वीडियो सर्कुलेट कर दिया सोशल मीडिया में। अब सड़क के किनारे किया तो इसलिए इसके प्रदर्शन में लोग उतरे थे। पुलिस प्रशासन के जो थाना है दोस्तों, थाना के बाहर में भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। डिस्पाइट पुलिस ने पूरी कोशिश की इनको समझा बुझा के भेजने की, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें से पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने फिर डंडे निकाले और डंडे भाजने शुरू किया। पहले तो ये छोटा सा क्लिप देखिए। चलो चलो चलो। आज सुबह कोतवाली पुलिस थाने के अंदर जो इलाका आता है 12 टोपी कारंजा, वहां पे जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्या नगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाए, ऐसा उनके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। थैंक यू। देखा आपने दोस्तों, अब इसके बाद में अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। फिर पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब 30 लोगों को रडार में लेने के बाद में सर्विसिंग होगी, उनकी प्रॉपर जांच होगी, पूरे व्हाट्सएप मैसेज खंगाले जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी कि बताओ तुमको किसने भेजा है यहाँ पे। क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में तौकीर रजा जो खुद को मौलाना कहता है, उनके परिवार में से कोई सड़क पर नहीं उतरा था, लेकिन ये जो भीड़ उतारी थी उसने हजारों की संख्या में लोगों को, वो गरीब लोग थे। तो यहां भी वही चीज चेकअप होगी कि क्या किसी के बहकावे से या किसी के उकसावे के बाद में ये भीड़ वहां पे पहुंची थी और पत्थरबाजी क्यों करने लग गई पुलिस प्रशासन पे। आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रदर्शन हिंसक अगर बनता है
तो पुलिस प्रशासन पूरी स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी भाई, फिर चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी हो। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कह दिया। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने एक और बात कही है कि पूरी तह तक हम जाएंगे इस बात की कि ये महाराष्ट्र के अंदर में उकसाने की कोशिश कौन कर रहा है, ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कौन कर रहा है, किसने वो रंगोली बनाई थी। एक बंदा पकड़ा गया है जिसको रंगोली बनाने के जुर्म में पकड़ा है पुलिस ने। अब पुलिस प्रशासन वहां पे पूरी जांच करेगी, किसने रंगोली बनाने के लिए कहा था, कौन है वो बंदा। पूरी प्रॉपर जांच के बाद में पुलिस प्रशासन रिपोर्ट निकालेगी और इसकी गहराई तक जाएगी, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, सब पकड़े जाएंगे। अब आपको बता दूं दोस्तों, ये पैटर्न अब एक तरीके से इरिटेटिंग लगने लग गया है भारत के अंदर में, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां जहां पे ये लोग आई लव मोहम्मद के नाम पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां वहां एक तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश इनके ही द्वारा कर रही है। इन्हीं के बीच में से कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं पुलिस प्रशासन पे। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में फायरिंग भी की और गलत नारे भी लगाए जा रहे हैं, वहां से सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर के बाहर में पोस्टर चिपका दिए जा रहे हैं जो कि गैर संविधानिक और हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। अभी हिंदुओं का त्योहार भी चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। जब नवरात्रा चल रहा है, जहां पे हिंदू पूरे साल इंतजार करने के बाद अपना त्योहार मनाते हैं, तो कौन है जो ये पूरी प्लानिंग के साथ में भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर में आई लव मोहम्मद नाम से कैंपेन चलाने की साजिश रची है, किसने? इसकी तय की काट पुलिस कर रही है पूरी गहराई से। और अब बीजेपी शासित राज्यों में ही हमें ये प्रोटेस्ट होने को दिख रहा है दोस्तों, और कहीं पर नहीं दिख रहा है। जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे ये प्रोटेस्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो सब पूरी तरह से एक्टिव है इस वक्त में। सीसीटीवी से लेकर वीडियोग्राफी, हर कुछ, जितने भी चेहरे दिखेंगे उन सबके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होने वाला है, क्योंकि किसी को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का हक नहीं है भारत के अंदर में। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, डेमोक्रेसी है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई डेमोक्रेसी के नाम पे पथराव करो, पुलिस पे फायरिंग करो, है ना। कानून सबके लिए लागू है, कानून से ही सबको चलना पड़ेगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इसीलिए तो मेजोरिटी का जो तबका है वो हमेशा साइलेंट रहता है, जबकि यहां पे कुछ लोगों ने एफआईआर की ऑलरेडी, ये कहते हुए कि इंस्टिगेट किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों के ने कहा कि ये एक तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पे ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से हिंसक भाषण भी दिए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर के बाहर में स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। भाई हिंदू क्यों सहन करेगा? हिंदू का मोहम्मद जी से क्या लेना देना? वो तो शिव जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं हिंदू हम, फिर भी जबरदस्ती इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप पहले देवेंद्र फडणवीस जी को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। कि मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। सुना आपने दोस्तों, उन्होंने क्लियर कट कहा है और महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कहा है किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर भी सख्त एक्शन होगा। और इस वक्त में तो पुलिस ने 30 जनों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 9 नामजद हैं और 15 अज्ञात लोग हैं अभी भी। तो एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे ये लोग तो कोई नहीं बचने वाला। इनको किसने उकसाया है, किसने यहां पे भेजा है ऐसे प्रदर्शन करने के लिए, किसी ने तो कहा होगा। तो वो नारा कहां से आया है वो सब जांच करेगी महाराष्ट्र की पुलिस। लेकिन ये पैटर्न है
ये आप फॉलो करते रहिए, आपको सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में यही पैटर्न फॉलो हुआ था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी एक्शन मोड में आए, उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरा शांत हो गया। तौकीर रजा को पकड़ के अभी सर्विसिंग चल रही है उसकी, उसके साथ साथ 39 और उसके सहयोगी लोगों को पकड़ा गया है। जिस स्काईलार्क होटल के अंदर में उसने रह के ये रचना रची थी, ये साजिश 5 दिन पहले ये साजिश बनाई शुरू की थी इन लोगों ने। यूपी पुलिस ने ये खुलासा किया कि 5 दिन से इसकी साजिश चल रही थी विरोध प्रदर्शन करने का, बरेली को जलाने का। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक इन लोगों ने तैयारी करके कोशिश कर रहे हैं ये लोग हिंदुओं को उकसाने की। और नवरात्रा फेस्टिवल के टाइम में ही ये अचानक से प्रदर्शन हो रहा है। तो इसमें अब पूरे भारत की एजेंसीज और अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन जुटी हुई है फाइंड आउट करने में कि क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, जो कि हो रहा है। क्योंकि एक जैसे बैनर हर जगह पे निकल पड़ते हैं, एक जैसे नारे एक ही दिन में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एनीवे, तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और पुलिस प्रशासन ने वहां पे कई दुकानों को खाली करके सील भी करवा दिया है। ये अब तक की अपडेट है। आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।